स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर पे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल एंड एंगल ऑफ एंट्री ऑफ ऑप्टिकल फाइबर फॉर एन ऑप्टिकल फाइबर हैविंग कोर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 एंड क्लैडिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48। यानी कि एक ऑप्टिकल फाइबर है जिसके कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.48 है। अब लाइट जब उसमें इंटर हो रही है तो वो वाला एंगल हमने कैलकुलेट करना है कि किस एंगल से लाइट को इंटर करें ताकि प्रॉपरली लाइट जो है प्रोपिगेट कर सके फाइबर के अंदर। और दूसरा हमने क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है और क्रिटिकल एंगल जाहिर बात है फिर वहाँ पे कैलकुलेट होगा जहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। और हम जानते हैं कि कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। तो अब इसी चीज़ को हम जो है वो डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम एक ऑप्टिकल फाइबर जो है उसका उसकी डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसमें लाइट की एंट्री देख रहे हैं और प्रोपिगेशन देख रहे हैं। तो इसमें फिर अगर हम बात करें सबसे पहले तो हम बात करते हैं एंगल ऑफ एंट्री की। तो एंगल ऑफ एंट्री जारी बात है यहाँ पे होगा, ये वाला एंगल हमने देखना है कितना होना चाहिए इस ऑप्टिकल फाइबर के एक्सिस के लॉन्ग, थीटा जो है वो कितना होना चाहिए। तो एंगल ऑफ एंट्री और फिर जारी बात है जब लाइट यहाँ से इंटर होकर रिफ्रैक्ट होगी तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा और रिफ्रैक्शन के बाद एक एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसको हम चलें ज़रा थोड़ा क्लोज करके रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो इसको हम थीटा डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री पे यहाँ पे आएगा। ये वाला नॉर्मल जो है, नॉर्मल टू द सर्फ बाउंड्री जो है ये हमने ड्रॉ किया है, इसके लॉन्ग क्रिटिकल एंगल होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तब 90 डिग्री का हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल को जो 90 डिग्री का हो रहा है हम थीटा 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो कि क्लैडिंग की तरफ जा रहा है और क्लैडिंग और नॉर्मल के यानी कि क्लैडिंग के प्लेन में आ रहा है। और दूसरा हम देख रहे हैं कि इस एंगल के लिए जो कि 90 डिग्री का हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि 90 डिग्री का हो रहा है, इसके लिए क्रिटिकल एंगल ये वाला होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनेगा थीटा सी। तो अब हमने थीटा सी कैलकुलेट करना है और ये वाला थीटा कैलकुलेट करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस गिवन है। अगर कोर की बात करें तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 से डिफाइन कर देते हैं। तो n1 है हमारे पास 1.50। ठीक है, और को अगर क्लैडिंग की बात करें तो क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं और ये हमें दिया गया है 1.48। ठीक है, तो यही डाटा यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं जो हमें गिवन है। तो डाटा हमें गिवन है, एक तो जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोर है जो कि n1 है और ये है हमारे पास 1.50। और फिर दूसरा जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्लैडिंग का n2 है, ये है 1.48। अच्छा, यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं कि ये वाला एंगल थीटा जो है ये एयर में बनेगा क्योंकि आउटर साइड पे को इसके ऑप्टिकल फाइबर के आउटर साइड पे जो मीडियम है वो एयर है। ठीक है, यहाँ पे एयर है तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हमें लेना होगा इस एंगल के लिए। तो फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम सिंपली एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 1 होती है, एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। ये भी ये लिख लेते हैं यहाँ पे n इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो फिर एक तो हमने थीटा कैलकुलेट करना है जिसको हमने एंगल ऑफ एंट्री कहा है और दूसरा क्रिटिकल एंगल थीटा सी कैलकुलेट करना है। तो अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो फाइंड आउट करेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज़ करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है जी, साइन n1 साइन थीटा 1, n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, साइन थीटा 2। अब थीटा 1 तो हमने डिफाइन नहीं किया, n1 तो हमें पता है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और अब थीटा 1 स्टूडेंट्स यहाँ पे थीटा 1 जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा कोर के अंदर जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल होगा जो कि एक्चुअली थीटा सी के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो हम फिर लिख सकते हैं कि थीटा 1 जो है ये थीटा सी है एक्चुअली, तो जो कि हमने कैलकुलेट करना है। एंड अब वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा n1 की जगह आ जाएगा 1.50। ठीक है, 1.50 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा सी, थीटा 1 की जगह थीटा सी पुट कर देना है और n2 की वैल्यू पुट करें 1.48 और मल्टीप्लाइड बाय साइन
थीटा टू स्टूडेंट्स हमने देखा था कि थीटा टू जो है वो 90 डिग्री बनेगा, तो साइन 90 डिग्री, ठीक है। और साइन 90 डिग्री हम जानते हैं कि 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ से 1.50 भी जो है वो राइट साइड पे अगर शिफ्ट करें तो डिवाइड हो जाएगा, तो साइन थीटा सी हमारे पास आ जाएगा, साइन थीटा सी 1.48, और साइन 90 डिग्री 1 आएगा, 1.48 से मल्टीप्लाई होकर 1.48 एज इट इज़ आ जाएगा। और फिर ये 1.50 जो हमने शिफ्ट किया है यहाँ पे, ये जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। और अब हम थीटा सी अगर हमने फाइंड आउट करना है तो हम साइन इनवर्स लेंगे, फिर इस साइन को यानी कि इस तरह शिफ्ट करें, साइन इनवर्स में आएगा, तो साइन इनवर्स ऑफ 1.48 डिवाइड बाय 1.50। और कैलकुलेटर की मदद से स्टूडेंट्स जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो थीटा सी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 80.6 डिग्री, ठीक है। क्रिटिकल एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, और ये साइन इनवर्स जो है प्रॉपर्ली यहाँ पे लिख लें। और इसके बाद हमने एंगल ऑफ एंट्री कैलकुलेट करना है। एंगल ऑफ एंट्री हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एंगल ऑफ एंट्री जो कि हमारे पास थीटा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हमें थीटा डैश भी जो है वो मालूम होना चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि थीटा डैश की वैल्यू हमें गिवन नहीं है। तो थीटा डैश सबसे पहले जो है वो मेजर करेंगे कि थीटा डैश कितना बनता है। अब ये जो एक्सेस है ऑप्टिकल फाइबर का, आप इसको जो है वो ज़रा देखें, और बाउंड्री जो कोर और क्लैडिंग की बन रही है इसको इस पे ज़रा गौर करें, तो दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। एक्सेस जो है जिसके अलोंग एंट्री एंगल ऑफ एंट्री जो है वो बन रहा है वो, और कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री, ये ज़रा प्रॉपर्ली ड्रॉ कर लेते हैं कोर और क्लैडिंग की बाउंड्री को। तो ये आपस में पैरेलल लाइंस हैं, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स के ये रे जो है, ये लाइट रे जब इंटर होती है ऑप्टिकल फाइबर में, तो इंटर होने के बाद ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट पाथ में, यानी कि कोर में से गुजरती हुई क्लैडिंग की बाउंड्री तक ये स्ट्रेट पाथ में मूव करती है, स्ट्रेट पाथ में मूव करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये दोनों लाइनों को, जो पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों को जो है वो सेम एंगल से इंटरसेक्ट करती है, अल्टरनेटिव एंगल्स की अगर हम बात करें, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जितना एंगल बनेगा, और ये वाला एंगल किससे हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, थीटा डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो ये थीटा डैश जितना यहाँ पे बनेगा उतना ही ये वाला एंगल जो है वो बनेगा, यानी कि यहाँ पे भी थीटा डैश ही बनेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर हम देख रहे हैं कि जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसके अलोंग ये लाइट रे यहाँ पे जो एंगल बना रही है ये बना रही है थीटा सी, ठीक है। क्रिटिकल एंगल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि ये वाला एंगल जो है वो थीटा सी बना रही है, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब ज़रा गौर करें, थीटा सी और थीटा डैश को अगर हम इस पॉइंट पे ज्वाइन करें, कंबाइनली लें, तो टोटल एंगल 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आप गौर करें कि ये वाला टोटल एंगल 90 डिग्री का बनेगा। इसका मतलब ये है कि हम 90 डिग्री में से अगर थीटा सी माइनस कर दें तो बाकी हमारे पास थीटा डैश बच जाएगा, और जितना थीटा डैश यहाँ पे है उतना ही थीटा डैश यहाँ पे बनेगा। तो इस तरह से थीटा डैश हमारे पास आ जाएगा, तो उसकी मदद से हम एंगल ऑफ एंट्री थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि थीटा डैश हमने फाइंड आउट करना है, तो 90 डिग्री से हम थीटा सी माइनस कर देंगे। थीटा सी जो इसकी वैल्यू जो है ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, और हम देख रहे हैं कि थीटा डैश जो है ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 80.6 डिग्री, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो थीटा डैश हमारे पास आ जाता है 9.4 डिग्री, ठीक है। तो थीटा डैश हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थीटा डैश की मदद से हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एंट्री थीटा। तो फिर हम देख रहे हैं कि एंट्री हो रही है एयर से, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने जो है वो एन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एन साइन थीटा इज इक्वल टू, यही एंट्री क्लैडिंग में हो रही, सॉरी कोर में हो रही है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एन वन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और कोर में जो फिर एंगल बन रहा है एंट्री के दौरान में इंटर होते हुए रिफ्रैक्शन के बाद, वो थीटा डैश बन रहा है, साइन थीटा डैश, ठीक है। तो अब n जो कि हमारे पास 1 है, ये 1 आ जाएगा, और फाइंड आउट करना है हमने साइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है। साइन ऑफ थीटा एज इट इज़ आ गया। n1 की वैल्यू है हमारे पास 1.50, कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये है, और इनटू साइन ऑफ थीटा डैश की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की है 9.4 डिग्री, ठीक है। तो अब अगर हम सॉल्व करें साइन 9.4 डिग्री को सॉल्व करें और इसके साथ
0.50 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन ऑफ थीटा आ जाता है। साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0.0245, ठीक है, 0.245। तो हमने फाइंड आउट करना है थीटा, तो साइन इनवर्स ले लेंगे 0.245 का, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.245 और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.2, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये है वो एंगल ऑफ एंट्री, यानी कि इस एंगल से हम लाइट को इंटर करेंगे ताकि लाइट जो है वो फाइबर में प्रॉपरली प्रोपेगेट कर सके, प्रॉपरली ट्रेवल कर सके थ्रू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।